दोस्तों, दिल्ली के कनॉट प्लेस से शुरू हुआ वुडलैंड आज करीब 1250 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। आज के डेट में भारत के सबसे बड़े फुटवियर ब्रांड्स में से एक है। तो इस वीडियो में हम पूरी स्टोरी जानेंगे कि वुडलैंड कैसे शुरू हुआ और कैसे इसने मार्केट में अपनी पूरी जगह बनाई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल आउट। तो ये बहुत कम लोगों को ही पता है कि वुडलैंड भारत से ही शुरू हुई थी। इसके जो फाउंडर है वो भारत के ही थे। इनकी कंपनी थी एरो ग्रुप, जो कि कनाडा और रशिया जैसे कंट्रीज में ये विंटर शूज बनाया करती थी और वहां पे भेजा करती थी। तो ये 1980 में चालू हुआ था। तो अवतार सिंह जूतों के कारोबार में काम किया करते थे और पहले उनका कोई ब्रांड का नेम नहीं था, वो कनाडा में ही वर्क किया करते थे। फिर 1980 में उन्होंने एरो ग्रुप लॉन्च किया और ये रशिया वगैरह के मार्केट में ये काफी बेचा करते थे अपने शूज। तो अचानक से 1990 के बाद वो मार्केट बहुत गिर गया और इनको लगने लगा कि अब हमें कोई और कंट्री में काम करना चाहिए, क्योंकि रशिया का मार्केट थोड़ा सैचुरेट होने लगा था। तो उन्होंने देखा कि भारत के मार्केट में अब जगह बन रही है काफी अच्छी। तो इनका ज्यादातर जो रेवेन्यू रशिया से बनता था, लेकिन वो मार्केट काफी सैचुरेट हो गया था, तो इनका प्रॉफिट अब लॉस में कन्वर्ट हो चुका था। तो इनको दिख रहा था कि अब हमें कोई और कंट्री में बहुत जल्दी एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो अवतार सिंह अपने बेटे हरकीरत सिंह के साथ ये डिस्कस करते हैं कि भारत के मार्केट में अब मॉल्स वगैरह का कल्चर आ रहा है, लोग थोड़े महंगे चीजों में अब इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो 1990 के बाद ये सोचते हैं कि भारत में हम मार्केट शुरू करते हैं और भारत के मार्केट में जाते हैं। भारत में इन्होंने अपनी जो पहचान बनाई कि वो हाथ से बुने हुए जूते, जो वुडलैंड की सबसे बड़ी खासियत है। 1992 में इन्होंने अपना भारत में पहला आउटलेट खोला कनॉट प्लेस में, और दूसरा इन्होंने साउथ एक्सटेंशन में खोला था दिल्ली में। वहां से इनका जो शूज का काम था वो चालू हुआ और आज की डेट में इनके 600 से ज्यादा एक्सक्लूसिव शोरूम हैं और 550 से ज्यादा इनके करीब ऐसे हैं जहां पे मल्टी ब्रांड्स बिका करते हैं और वहां पे इनके भी ब्रांड्स के शूज बिका करते हैं। तो भारत में लॉन्च होने के बाद बहुत जल्दी इन्होंने भारत का मूड समझ लिया। इन्होंने समझा कि लोग कैसे बाइंग करते हैं भारत में। तो भारत के उन्होंने ये समझा कि लोगों को अगर एक ब्रांड पसंद आ जाता है तो वो उसी ब्रांड की हर चीजें पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल का अगर किसी को आईपॉड पसंद है, ये तो पूरे दुनिया में एप्पल ऐसा माना जाता है, तो वो एप्पल का फोन भी यूज करेगा, वो एप्पल का मैकबुक भी यूज करेगा और सब चीजें एप्पल का यूज करेगा। और यही चीज भारत में भी है। तो इन्होंने अपने और भी फैशन ब्रांड्स अपने वुडलैंड के अंदर इन्होंने लॉन्च करना चालू किया। ये फैशन एसेसरीज में आए। ये भारत में हर जगह के हिसाब से अपने आप को इन्होंने चेंज कर लिया। जैसे कि नॉर्थ में इनके पास समर और विंटर दोनों का इन्होंने कलेक्शन रखा, लेकिन इंडिया के साउथ साइड में इन्होंने 80% से ज्यादा इन्होंने समर का कलेक्शन रखा। तो जब वुडलैंड भारत में शुरू हुआ था तो ये एकदम प्रीमियम ब्रांड की तरह आए थे कि मतलब ये अपने आप को सिर्फ मेट्रो सिटीज वगैरह में ही एक्सपेंड करेंगे। लेकिन इनको ये दिखाई दिया कि जो इंडिया के टायर 2 और टायर 3 छोटी सिटीज है, वहां पे भी लोगों के पास पैसा है, लेकिन वो पैसा निकालने वाले की कमी है। तो इन्होंने छोटे सिटीज में भी अपने आप को एक्सपेंड किया और अपने प्रीमियम ब्रांड छोटे सिटीज में भी बनाए। इसके बाद ये इतने अच्छे से पॉपुलर होते गए। इन्होंने अपना हांगकांग, मिडिल ईस्ट और बहुत सारी और कंट्रीज में इन्होंने वुडलैंड ब्रांड नेम के अंदर एक्सपेंड किया। लेकिन 75% से ज्यादा इनका मार्केट इंडिया का है और इंडिया में भी जो इनका मोस्ट ऑडियंस है वो नॉर्दर्न साइड में है, नॉर्थ इंडिया में है। ईस्ट साइड में इंडिया में ये बहुत कम अभी ग्रो किए हैं अभी, और ये कोशिश कर रहे हैं वहां पे ग्रो होने की। वुडलैंड के जो प्रोडक्ट होते हैं वो अलग अलग जगहों पे भारत में बनाए और उसके बाद उनको जोड़ के बनाया जाता है, क्योंकि उसका आसानी हो जाती है उसे एक्सपोर्ट करने में। लेकिन जो मेजर इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो नोएडा में होती है और लेदर ये इंपोर्ट किया करते हैं जालंधर पंजाब से। और उसके बाद कंपनी का और सारे बांग्लादेश, ताइवान, चाइना जैसी कंट्रियों से इनके वेंडर से कोलैबोरेशन है जहां से ये सामान उठाया करते हैं। तो वुडलैंड अभी इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि ये यूएस और यूके जैसी कंट्रीज में भी जा सकता है। बट इनको ये दिख रहा है कि इंडिया का मार्केट अभी और तैयार हो रहा है, अभी और बहुत बड़ा एक इंडिया का मार्केट है जिसे कैप्चर करना बचा है। तो इनकी पूरी फिलॉसफी है कि पहले इतना बड़ा अगर मार्केट हम छोड़ के दूसरे कंट्री में जाएं, उससे अच्छा है कि हम इंडिया के मार्केट को पूरे एक्वायर करें। इसीलिए इन्होंने अपनी क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। अपना रॉ मटेरियल ये जो ले आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इन सब चीजों पे इन्होंने खास फोकस रखा है। शूज के जो सोल्स वगैरह होते हैं वो इनका खुद का इन हाउस है। इटालियन मशीनरी इन्होंने मंगा के रखी है जिससे उसकी टैनिंग और फिनिशिंग की जाती है। और उसके बाद जर्मन टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं, जो टफ रबड़ सोल्स होते हैं वो सब बनाने के लिए। साथ में ये डायरेक्ट इंजेक्शन प्रोसेस का भी यूज करते हैं सोल्स को बनाने के लिए। ये कोरिया और जापान से ये सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह इंपोर्ट किया करते हैं। इस तरह से इंडिया के साउथ इंडिया से ये बेटर क्वालिटी के फैब्रिक्स मंगाया करते हैं। तो इनका पूरा ज्यादा फोकस क्वालिटी और डिजाइन पे होता है।
अगर हम इनका पूरा मार्केटिंग साइकोलॉजी समझें तो ये सिर्फ एक शूज और एक कपड़े नहीं बेचते हैं, ये पूरा आपका एक लाइफ स्टाइल ये सेल किया करते हैं और ये इसी तरफ से अपनी ब्रांडिंग करते हैं। अगर आप इनके एडवर्टीजमेंट देखें तो ये पूरा एडवर्टीजमेंट में ये आपकी साइकोलॉजी में फिट करते हैं कि आप अगर वुडलैंड पहनते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है। तो इस तरह का इनका फोकस है और साथ में ये अपने फ्रेंचाइजी मॉडल पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि इनको चाइना मार्केट में जब ये एंटर कर रहे थे तो काफ़ी इनको इश्यूज आए कई बड़ी कंपनीज के साथ, इसलिए ये खुद पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। भारत का जो फुटवेयर का मार्केट है ये करीब 75,000 करोड़ का है और इंडियन ऑडियंस जो है ना वो एक जगह लॉयल नहीं रहती है। अगर इससे बेटर कुछ चॉइस मिला तो इंडियन ऑडियंस उधर भी जाती है, तो इसलिए आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है। आप ऐसे बहुत से ब्रांड हैं जो काफ़ी सस्ते रेट में आए और अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश कर दिए। अगर हम बात करें कि इंडिया में फुटवेयर वगैरह सबसे ज़्यादा इंडिया में जो खरीदा जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा जाता है, फिर अपैरल्स होता है, उसके बाद फुटवेयर आता है जिसमें शूज़ वगैरह सारी चीज़ें, फैशन और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। और अगर फुटवेयर में हम बात करें तो इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटवेयर सप्लायर है चाइना के बाद। करीब दुनिया का 9.5% से ज़्यादा का फुटवेयर्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इंडिया एक बड़ा मैन्युफैक्चरर भी है, एक बड़ा कंज्यूमर भी है, क्योंकि इंडिया में इस समय फैशंस अभी बन रहे हैं, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बन रही है, तो आपके पास भी ये बड़ा मौका है, आप भी अपना ब्रांड इसमें ओपन कर सकते हैं। और अगर हम ओवरऑल इनका मार्केट की बात करें कि ये अभी तक इंडिया में इतना तेजी से इसलिए एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि किस तरह का डिजाइन फ्यूचर में लोग यूज करने वाले हैं, क्या चीजें होने वाला है। जैसे अगर अभी हम बात करें कि वुडलैंड पूरी तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली शूज बनाने वाला है, मतलब जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, जिसमें हार्मफुल केमिकल्स वगैरह जिसके शूज़ के लेदर वगैरह में और चीज़ों में नहीं यूज़ हुए हों। तो इनको फ्यूचर ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में लोग इसी तरह की चीज़ें पसंद करेंगे जो नेचर फ्रेंडली हो। तो ये उसी तरह से अपने आप को चेंज करते जा रहे हैं, अपने मटेरियल्स में चेंज ले आते जा रहे हैं। और इसमें ब्रांड ने बहुत सारे स्टेप भी लिए हैं, जैसे कि इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्शन, सारा कुछ ये अपना चेंजेस कर रहे हैं। अगर हम अपैरल में बात करें तो इसमें भी प्योरली ग्रीन चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ये सब ब्रांड भी इसके अंदर भी लॉन्च कर सकते हैं जो कि फैशन और फुटवेयर दोनों चीज़ों से रिलेटेड होगा। तो ये थी वुडलैंड की स्टोरी। ये ब्रांड बहुत जल्दी इंडिया में पॉपुलर हुई और सबसे बड़ा जो इनका चीज़ है कि ये डिज़ाइन चेंज करते रहते हैं रेगुलर, हर महीने 2 महीने पे अपने डिज़ाइन पे तुरंत चेंज ले आते हैं। मतलब कस्टमर की डिमांड से पहले ये कस्टमर को वो चीज़ें दे देते हैं, यही इनकी सबसे बड़ी सक्सेस है। और इनकी क्वालिटी पे ये जरा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, पैसे ही इन्होंने हाई रखा बट क्वालिटी इन्होंने बेस्ट दिया। लेकिन अभी इंडिया में फुटवेयर में ऑनलाइन में बहुत कमी है, तो आप भी चाहिए तो ऑनलाइन स्टोर बना के आप भी फुटवेयर्स लॉन्च कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा स्नीकर्स वगैरह बहुत इंडिया में इस समय चल रहे हैं जो फैशन में है, मतलब 500, 800, 1000 वाले स्नीकर्स जो होते हैं, 2000, 4000 वाले, ये बहुत पॉपुलर है इंडिया में। मतलब लोग कुछ महीने पहनते हैं फिर नया चेंज करते हैं। तो आप इस मार्केट में जरूर एंटर कर सकते हैं, बहुत ईजी एंटर करना, और लोग इंडिया में अभी कर भी रहे हैं, शायद आपके आसपास ही कर रहे होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा। तो ये थी कंप्लीट वुडलैंड की स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज में भी थोड़ा नॉइज हो वीडियो में क्योंकि बारिश हो रही है इस वजह से।